हाय एवरीवन और सभी को नमस्कार। मेरे चैनल लर्निंग विथ ऋचागिरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फैमिली। तो देखते हैं, फैमिली को हम बेसिस बहुत सारे कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कैटेगराइजेशन होगा वो बेसिस उनका स्ट्रक्चर होगा और साइज होगा। तो साइज और स्ट्रक्चर के हिसाब से फैमिली को कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है न्यूक्लियर फैमिली, जिसे हम एलिमेंट्री फैमिली भी कहेंगे और सिंपल फैमिली भी कह सकते हैं। दूसरा है जॉइंट फैमिली और तीसरा है एक्सटेंडेड फैमिली। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है। न्यूक्लियर फैमिली होता है जिसमें हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन होते हैं। तो इस टाइप की फैमिली को हम मॉडर्न यूरोपियन सोसाइटी में देखेंगे और इंडियन सोसाइटी में भी देखने मिलेगा। ज्वाइंट फैमिली क्या होता है? जॉइंट फैमिली जब दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली एक साथ रहती हैं एक ही शेल्टर के अंदर, जो सारी चीज़ों को शेयर करते हैं एक साथ, एक ही रूफ के अंडर रहते हैं, फिनेंशियली वो चीज़ों को शेयर करते हैं, शेल्टर वाइज शेयर करते हैं, फूड वगैरह सब चीज़ वो शेयर करते हैं, तो उस टाइप की फैमिली को हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। तो जॉइंट फैमिली का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे एक मम्मी पापा हैं बूढ़े और उनके अगर दो या तीन बच्चे हैं और तीनों मैरिड हैं, उनकी भी फैमिली है, तो वो हम जॉइंट फैमिली कहेंगे। जैसे इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, ये फादर मदर हैं और उनके दो सन हैं, दोनों की वाइफ हैं और दोनों के बच्चे भी हम देख सकते हैं। तो ये है जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली दो या दो से अधिक न्यूक्लियर फैमिली को मिला के जब एक ही शेल्टर में रहते हैं और कॉमन हर्ट शेयर करते हैं, उसे हम कहते हैं। तो अब आगे देखते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। वैसे यहाँ हर्ट का मतलब है किचन, जहाँ पे एक चूल्हा जल रहा हो उस प्लेस को कहते हैं। तो इसके कहने का मतलब है जहाँ कॉमन किचन हो और कॉमन पर्ट्स हो। तो कॉमन पर्ट्स कहने का मतलब है वो लोग फिनेंशियली चीज़ों को शेयर करते हैं। मतलब पैसों का अगर कोई एक कमा रहा है तो सभी लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, या फिर मिलजुल के वो लोग यूटिलाइज कर रहे हैं उन पैसों को किसी खरीदारी करने में या खाने पीने या कपड़े लते एक्सेट्रा में। तो ये जॉइंट फैमिली होती है जो सारी चीज़ों को शेयर करती है। अब हम देखते हैं एक्सटेंडेड फैमिली क्या होता है। तो एक्सटेंडेड फैमिली होता है जब न्यूक्लियर फैमिली एक्सटेंड हो जाती है हर जगह से। जैसे मम्मी पापा हैं, उनके बच्चे हैं, तो उनके बच्चों में एक अगर बॉय है और एक गर्ल है, तो बॉय की शादी होगी तो वो अपनी वाइफ लाएगा, और गर्ल की शादी होगी तो वो अपने हस्बैंड के साथ रहेगी या फिर उसका हस्बैंड इस फैमिली को ज्वाइन करेगा। तो जब सभी लोग एक साथ रहने लगेंगे, या फिर जो वाइफ आई है, जो उस लड़के की वाइफ आई है यानी उस घर की बहू, अगर उस बहू के घर से कोई आके रहने लगे, या फिर वो लड़के की बहन इस घर में आके रहने लगे, तो ऐसी फैमिली को हम एक्सटेंडेड फैमिली कहेंगे। आगे हम कहते हैं, आगे हम देखते हैं बेसिस बर्थ। तो बर्थ के हिसाब से भी फैमिली को डिवाइड किया जा रहा है। तो इसका कैटेगराइजेशन है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और दूसरा है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन ये है जब इंडिविजुअल जहाँ जन्म लेता है उसकी वो फैमिली होती है। जैसे बच्चे, तो बच्चे जहाँ जन्म लिए वहाँ वो एक उनकी फैमिली हुई, उनके माता पिता, उनके दादा दादी एक्सेट्रा। तो वो फैमिली ओरिएंटेशन हुआ उस बच्चे के लिए, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन हुआ। और वही बच्चा जब बड़ा होता है, उसकी शादी हो जाती है, चाहे वो लड़का हो तो किसी लड़की से शादी होगी, लड़की हो तो लड़के से शादी होगी। तो जो उसकी नई फैमिली बनती है वो फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन है। वहाँ पे उस लड़के का नया रोल हो जाता है, वो जैसे एज अ हस्बैंड बन जाता है, एज अ फादर बन जाता है, और लड़की एज अ वाइफ हो जाती है, एज अ मदर हो जाती है। तो वो उसका फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन होता है। तो हम ये भी देख सकते हैं जो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन वो एक साथ एक ही रूफ के अंडर रह सकते हैं, लेकिन वो लोग डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। जैसे बॉय अगर शादी कर लिया है तो वो उसका ओरिएंटेशन फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन भी हुआ, क्योंकि वो अपने जन्म स्थान स्थान पे रह रहा है अपने मम्मी पापा के साथ। लेकिन फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कैसे बना? वो उसकी वाइफ आई और उसके खुद के बच्चे हुए, तो वो फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन हुआ।
बेसिस मैरिज हम देखते हैं कितने टाइप्स की फैमिली होती है। तो बेसिस मैरिज फैमिली को कैटेगराइज किया गया है मोनोगैमस फैमिली, पॉलीगाइनस फैमिली और पॉलीएंड्रस फैमिली। तो मोनोगैमस फैमिली जैसे नॉर्मल फैमिली, जिस फैमिली में एक हस्बैंड एक वाइफ होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। पॉलीगाइनस क्या होता है? पॉलीगाइनस जिसमें एक हस्बैंड होता है, एक मेल मेंबर होता है और उनकी बहुत सारी वाइफ्स होती हैं। तो ऐसे में इसे हम कहेंगे पॉलीगाइनस फैमिली। तो उनके बच्चे होते हैं जन्म लिए हुए, या फिर जो भी बच्चों को अडॉप्ट करते हैं वो उस फैमिली का पार्ट हो जाते हैं। तो हस्बैंड और उनकी बहुत सारी वाइफ्स और उनके बच्चे पॉलीगाइनस फैमिली में आएंगे। पॉलीएंड्रस फैमिली क्या होता है? यहाँ पे एक ही वाइफ होती हैं और उनके बहुत सारे हस्बैंड होते हैं और चिल्ड्रन होते हैं जो कि जन्म लिए हुए होते हैं या अडॉप्टेड होते हैं। तो ये पॉलीएंड्रस फैमिली हुआ। तो हमने दोनों ही हिस्ट्री में देखा है। पॉलीगाइनस फैमिली जो कि राजा महाराजाओं की लाइफ में हमने देखा होगा कि बहुत सारी पत्नियों को रखते थे। और पॉलीएंड्रस फैमिली में भी हम देख सकते हैं जैसे कुंती की, जैसे द्रौपदी जिनके 5 पांडव हस्बैंड हुए हैं। तो ये पॉलीएंड्रस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिस डिसेंट। तो डिसेंट का मतलब है उतार या आरोहण, या हम कह सकते हैं वंश क्रम। तो इसका बेसिस है, इसके दो टाइप को ऑफ कैटेगराइजेशन हम कह सकते हैं। टू टाइप्स होते हैं फैमिली के इसमें, एक तो पेट्रिलिनियल और दूसरा है मेट्रिलिनियल। तो यहाँ पे जो फैमिली है उसकी अथॉरिटी या सक्सेशन के हिसाब से तय होता है। जैसे फैमिली की अगर अथॉरिटी और सक्सेशन फ्लो है, मेल लाइन है, तो वो पेट्रिलिनियल हुआ। तो यहाँ पे सन जो है वो अपने पेरेंट के साथ उसी हाउस में रहते हैं, जब उनकी शादी हो जाती है तो भी उसी घर में रहते हैं और अपना वंश चलाते हैं। लेकिन जो डॉटर होती हैं उनको वो घर छोड़ना पड़ता है शादी के बाद, तो वो दूसरे घर की बहू बन जाती हैं और वो उस घर के अपने हस्बैंड के हिसाब से वहाँ पे उनका वंश क्रम होता है। तो इस टाइप की फैमिली को हम पेट्रिलिनियल कहते हैं, जहाँ फैमिली की प्रॉपर्टी सन्स के बीच में शेयर होते हैं और जो डॉटर हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता है। तो ये पेट्रिलिनियल फैमिली हो गई। बेसिस डिसेंट मतलब बेसिस आरोहण या वंशक्रम के हिसाब से हम कह सकते हैं। मेट्रिलिनियल फैमिली क्या होती है? मेट्रिलिनियल तो हमने वैसे पेट्रियार्कल और मेट्रियार्कल भी पढ़ा है, तो सेम सेम वे में ये भी है। और तो मेट्रिलिनियल हम पढ़ेंगे, मेट्रिलिनियल जहाँ पे अथॉरिटी और सक्सेशन फ्लो मेल फीमेल लाइन के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे दो टाइप के समुदाय में हम देखेंगे, खासी और गैरो समुदाय में। तो यहाँ जो मैरिड डॉटर्स होती हैं वो अपने हस्बैंड्स के साथ रहती हैं अपने मदर के यहाँ। तो वो अपने ससुराल नहीं जाती हैं, बल्कि जो उनके हस्बैंड हैं वो उनके यहाँ आते हैं और इस तरीके से वंशक्रम चलता है। आगे बेसिस अथॉरिटी फैमिली को हम डिवाइड किए हैं पेट्रियाकल में और मेट्रियाकल में, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो का लिंक, ये जो मेट्रियाकल और पेट्रियाकल फैमिली है इससे रिलेटेड लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, आप इसे देखिएगा। और जो भी डाउट है प्लीज़ पूछिएगा, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।